एमबीए में कई सारे स्पेशलाइजेशन है और जब लर्नर्स एमबीए कर रहे होते हैं या करने के बारे में सोचते हैं तो एक विशेष क्षेत्र चुनना पड़ता है, यानी कि उनको स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कोई एक स्पेशलाइजेशन वो सेलेक्ट करना पड़ता है। अक्सर सेमेस्टर 3 के एडमिशन टाइम में एक स्पेशलाइजेशन चूज करना पड़ता है जो उनको उस क्षेत्र में आगे करियर बनाना रहता है या फिर उसमें एक्सपर्ट माना जाता है। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है लर्नर्स के बीच में कि मुझे क्या रखना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि ये जो टॉप 3 स्पेशलाइजेशन है सबसे ज़्यादा चूज करने वाला, इसके ऊपर डिटेल में आपको बताया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन बेटर रहेगा। तो इस तीनों स्पेशलाइजेशन के बारे में जो हम बताएंगे वो है पहला बेसिक डिफरेंस, उसके बाद है स्किल सेट रिक्वायर्ड, उसके बाद है स्कोप और उसके बाद है सब्जेक्ट और साथ ही साथ जॉब प्रोफाइल कैसा रहने वाला है और लास्ट में सैलरी पैकेज क्या हो सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर है, इसके अनुसार तीनों स्पेशलाइजेशन के बारे में जानेंगे। फिर आपको ये भी पता होगा कि आपके लिए स्पेशलाइजेशन कौन सा बेटर रहेगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखें अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना रुचि रखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक डिफरेंस। तो बेसिक डिफरेंस में पहले मार्केटिंग देखते हैं। मार्केटिंग में क्या होता है कि जो लर्नर्स है उसमें मेनली जो फोकस किया जाता है वो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? तो प्रोडक्ट और सर्विस जो होता है उसको कैसे मार्केट में कहाँ पे और कितने लोगों के बीच में और क्या होता है, यानी ये समझिए कि प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जो स्ट्रैटेजी होता है वो मार्केटिंग प्रमोशन के लिए किया जाता है, जो इस पे मेनली फोकस किया जाता है। और उसके बाद है मार्केटिंग के जो स्टूडेंट है वो लर्न कर सकते हैं जैसे कि ब्रांड मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट रिसर्च एंड डिजिटल मार्केटिंग जैसे प्लेटफॉर्म भी आज बहुत सारे ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसके बाद जो लर्नर्स है ग्रेजुएट्स जो एमबीए करते हैं वो अपना करियर क्षेत्र एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में बना सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग रिसर्च एंड डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। वहीं पे अगर बेसिक डिफरेंस फाइनेंस का देखें तो जैसे फाइनेंस से ही लगता है, तो इसमें मेनली फोकस जो किया जाता है वो फाइनेंसिंग मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल रिस्क जैसे टॉपिक पे लर्न करते हैं और फोकस करते हैं। उसमें लर्निंग जो है वो आपको फाइनेंशियल एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसके बाद कारपोरेट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मॉडल यानी बैंकिंग के क्षेत्र में ज़्यादा फोकस किया जाता है फाइनेंस से रिलेटेड। साथ ही साथ इसमें जो करियर है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कारपोरेट फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट ऐसे क्षेत्र में जो है अपना करियर बना सकते हैं फाइनेंस के स्टूडेंट। उसके बाद अगर एचआर का देखें तो एचआर में आप देखेंगे कि जो मेनली फोकस किया जाता है वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड रहता है। इसमें जो एक कंपनी में नए लोगों को रिक्वायर करते हैं उसको उसके मैनेज करना, उसका ट्रेनिंग और एम्प्लॉई के जो रिलेशनशिप होता है उसको कैसे बिल्ड किया जाता है, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। खास करके पीपल मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो लर्निंग है वो आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सीखना पड़ता है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद लेबर लॉ, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट जैसे सिलेबस को जानना पड़ता है। साथ ही साथ जो एचआर का जो करियर है एचआरएम का, वो एचआर कंसल्टेंट, रिक्वायरमेंट एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप जैसे करियर क्षेत्र में करियर अपना बना सकते हैं। तो तीनों में मेनली डिफरेंस अगर देखा जाए तो मार्केटिंग का जो था वो प्रोडक्ट एंड सर्विस को एक अच्छे से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना के कैसे उसको प्रमोट किया जाए और अधिक से अधिक बेचा जाए कस्टमर के बीच, और उसमें बहुत सारे पार्ट हैं जैसे मार्केटिंग रिसर्च, उसके बाद प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिसर्च ये है। उसके बाद जो मेनली फाइनेंस का था वो फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट उससे रिलेटेड और एचआरएम में पीपल मैनेजमेंट से रिलेटेड फोकस किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं वो है स्किल सेट रिक्वायर्ड, क्या स्किल होना चाहिए इसके लिए। तो मार्केटिंग का पहले देखें तो पहला है गुड कम्युनिकेशन स्किल। मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है कम्युनिकेशन का। जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा
तो आप लोगों के बीच अच्छे से कन्वेंस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ब्रांड मैनेजमेंट, यानी कि ब्रांड मैनेजमेंट की एक प्रोडक्ट का जो ब्रांड होता है, आप जानते ही हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जो ब्रांड के नाम से ही बिक जाते हैं, तो ब्रांड एक बनाना पड़ता है। उसके बाद है कंज्यूमर बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो कंज्यूमर यानी कौन, जो एंड यूजर जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे रहते हैं, कैसे उसका दिनचर्या रहता है, वो क्या चाहते हैं, उसका सारे जो बिहेवियर है, कहाँ के कंज्यूमर को क्या चाहिए, किस माहौल में रहते हैं, उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेनिफिट अच्छा रहता है, उनके लिए सर्विस कैसा होना चाहिए, ये सारे उनके बिहेवियर हो गया, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है स्ट्रेटजिक थिंकिंग, यानी कि उसमें थिंकिंग थोड़ा स्ट्रेटजिक लेवल पे करना पड़ता है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, नए नए चीज़ करते रहना और उसमें नए नए चीज़ को लाते रहना। उसके बाद है लीडरशिप एंड टीम वर्क, इसमें लीडरशिप भी होना चाहिए कि एक लीडरशिप क्या है, कैसे काम किया जाए, साथ ही साथ जो टीम वर्क, टीम के साथ काम करना अच्छे से। उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, तो डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में भी एक्सपर्ट होना है। उसके बाद मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च क्या होता है कि सबसे पहला काम यही रहता है कि जो मार्केट रिसर्च है वो हमारा मार्केट कहाँ है, कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। जैसे कि चाइना ने और इंडिया को टारगेट करते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं कि इंडिया में कैसे प्रोडक्ट बेचा जाए। जैसे कि बहुत सारे इंडियन जो कल्चर है यहाँ पे दिवाली हो गया या होली, इस सब में जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं वो चाइना को वहाँ पे कोई ये नहीं है कि वो उनके बारे में क्या जानते हैं, लेकिन वो जानता है कि हमारा ये प्रोडक्ट इंडिया में सेल होगा, इसलिए वो पहले रिसर्च किया और उसके बाद बना के बेचते हैं। उसके बाद जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है सो इसमें होना चाहिए। उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग, जो रिलेशनशिप है वो आपको बिल्डिंग करना पड़ेगा, चाहे वो टीम हो या कंज्यूमर हो, आपका यूजर हो, सबके साथ। उसके बाद आपको लिजनिंग स्किल होना चाहिए, यानी कि सामने वाले का सुनना भी होना चाहिए, कि केवल अपने वन वे कम्युनिकेशन नहीं, यानी कि सामने वाले को सुनना, उसको समझना, फिर रिएक्ट करना। उसके बाद एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आपको जब मार्केटिंग में जाएंगे तो थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग भी करना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल सीखना पड़ेगा। उसके बाद राइटिंग स्किल, यानी कि आपका लिखने का अच्छा होना चाहिए, जैसे कि एक मेल कम्युनिकेशन हो गया या कंटेंट राइटिंग हो गया, आप कितने अच्छे से लिखते हैं ये स्किल होना चाहिए। उसके बाद डेटा कलेक्शन एंड विजुअलाइजेशन, डेटा कलेक्शन क्या है कि लर्नर्स के कस्टमर के बहुत सारे फीडबैक रहते हैं, उस फीडबैक को कलेक्ट करना, उसको विजुअलाइज करना और फिर अपना टारगेट बनाना। अब फाइनेंस का देखते हैं स्किल सेट रिक्वायर्ड, तो वो है एनालिटिकल थिंकिंग। पहला सबसे पहले फाइनेंस वाले को एनालिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्किल हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग उससे रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंस से रिलेटेड जो रिपोर्ट होता है उसको कैसे मैनेज करें, कैसे रखें। कैश फ्लो मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी फाइनेंस को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें डेटा से और फाइनेंस यानी पैसा से रिलेटेड कैलकुलेट ज़्यादा होते हैं, तो मैथ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए वो भी स्किल होना चाहिए। डेटा मैनेजमेंट, डेटा क्योंकि फाइनेंस में बहुत ज़्यादा डेटा रहते हैं, तो उस डेटा को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसको किस तरह से रखा जाए, ये भी स्किल्स है। और उसके बाद फाइनेंशियल एक्वायरमेंट, उसके बाद क्वांटिटेटिव स्किल होना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन कैसे हो। टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी, एथिकल अवेयरनेस, फाइनेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एथिकल अवेयरनेस, यानी कि आपका जो एथिक है वो अच्छा और होना चाहिए, इससे आप ट्रस्ट बनता है सामने वाले को। उसके बाद है कंफर्ट विथ नंबर्स। अब आते हैं एचआरएम का क्या है स्किल, तो एचआरएम का जो है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेशन जैसे मार्केटिंग में इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें भी, क्योंकि वो पीपल के साथ रहते हैं और पीपल मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट एंड हायरिंग, यानी कि एक नए लोगों को कंपनी में इसका इंटरव्यू लेना, उसका जो सारे प्रोसेस होता है वो आना चाहिए, कैसे हायर करेंगे वो होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेटजिक थिंकिंग एंड प्लानिंग स्किल,
वर्कशॉप कल्चर एंड डेवलपमेंट स्किल, यानी कि जो ऑफिस का कल्चर रहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का उसका कैसे कल्चर होना चाहिए, उसके स्किल को डेवलप करते रहना। उसके बाद है एडवाइजिंग एंड कोचिंग। उसके बाद लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप और मैनेजमेंट का स्किल भी होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल भी HRM में होना चाहिए। साथ ही साथ HRM टेक्नोलॉजी, HR का जो टेक्नोलॉजी होता है कि जैसे कि वो वर्क करते हैं हायरिंग का, रिक्वायरमेंट का, या फिर एम्प्लॉय का डिटेल्स रखने का, उसको मैनेज करने का। हज़ारों में अगर एम्प्लॉय है मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसका अटेंडेंस से लेके सैलरी तक का सारे बेनिफिट, उसको मैनेज करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी लगता है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है HRM की, क्योंकि वो पीपल मैनेजमेंट करते हैं, पीपल के साथ रहते हैं, तो उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड कंप्लीट मैनेजमेंट भी होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्कोप। स्कोप क्या है ये तीनों का, तो बताते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग का स्कोप, तो मार्केटिंग का जो स्कोप है वो ब्रांड मैनेजमेंट में है, मार्केट रिसर्च में है, मार्केट रिसर्च होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद सेल्स हो गया, यहाँ पे प्रमोशन एंड डिसीजंस हो गया। ई कॉमर्स में भी कर सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब हो गया, इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग तो जानते हैं कितना पॉपुलर है आज के डेट में, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत सारे हैं, उसमें अपना करियर बना सकते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में। उसके बाद हॉस्पिटल में भी अपना ये करियर बना सकते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए वो भी उसके क्षेत्र में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए उसके क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद प्राइजिंग डिसीजन, जब एक प्रोडक्ट बनता है तो उसका प्राइजिंग भी डिसीजन करने के लिए एक रहते हैं, तो वो भी एक करियर का क्षेत्र है मार्केटिंग के लिए। साथ ही साथ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, कस्टमर का नीड्स क्या है उसके क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। डेटा कलेक्शन एंड विजुअलाइजेशन, जैसे कि एक मार्केटिंग का पार्ट है कि जो कस्टमर का फीडबैक है या फिर कहीं का डेटा है, उसको डेटा को कलेक्शन करके उसको विजुअलाइज करके समझना और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग मार्केटिंग में करियर है। बहुत सारे लोग समझते हैं मार्केटिंग का मतलब सेल्स यानी बेचना केवल, तो ये नहीं है। मार्केटिंग का बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें अलग अलग क्षेत्र रहते हैं। मार्केटिंग रिसर्च से लेके और मार्केटिंग प्रोडक्ट बनने से लेके और वहाँ तक बेचने के बाद तक का भी उसका रोल रहता है एक मार्केटिंग का। जहाँ प्रोडक्ट और सर्विस है वहाँ मार्केटिंग का भी करियर है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है फाइनेंस का स्कोप। फाइनेंस का स्कोप है करियर इन फाइनेंसिंग डोमेन्स, फाइनेंस जहाँ है वहाँ हम करियर बना सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस के क्षेत्र में बना सकते हैं करियर, बैंकिंग के क्षेत्र में, म्यूचुअल फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एडवाइज़र में करियर बना सकते हैं। उसके बाद है कारपोरेट कंट्रोलर, उसके बाद हेड फंड मैनेजर, रिस्क मैनेजर, ये सारे जो फाइनेंस का है इसमें करियर बना सकते हैं जो फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन रखते हैं। अब HRM का करियर देखते हैं कि कहाँ पे उसका स्कोप है, कहाँ पे उसके लिए स्कोप है, तो वो है HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज कंसल्टेंट। उसके बाद है प्लानिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग, यानी कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए प्लानिंग करना, ये करियर का क्षेत्र है, स्कोप है वहाँ पे। उसके बाद रिक्वायरमेंट हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कोऑर्डिनेशन विद एम्प्लॉय, मैनेज पेरोल। अब देखेंगे कि MBA के ये जो 3 स्पेशलाइजेशन है उसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहता है, क्या पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है मार्केटिंग का सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा जिसमें सारे मैनेजमेंट रहता है मार्केटिंग का, शुरू से लेके लास्ट तक, मार्केटिंग के हिस्ट्री से लेके और लास्ट जितने भी है उसमें डिटेल में डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रहता है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च, ब्रांड मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, सेल्स मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। उसके बाद मार्केटिंग एनालिसिस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
उसके बाद मार्केटिंग एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग ऑफ सर्विस। ये सारे सब्जेक्ट है जो आपको मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन रखेंगे तो ये सारे पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको मार्केटिंग के बारे में डीप में पढ़ना पड़ेगा। उसके बारे में अगर आप सही से पढ़ेंगे तो उसमें आप एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप एज ए मार्केटिंग में एक्सपर्ट माना जाएंगे। तो आपके लिए अगर ये स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं कि मार्केटिंग में ये सारे सब्जेक्ट है, इस तरह का आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है फाइनेंस में आपको क्या, तो फाइनेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। उसके बाद टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, ये सब्जेक्ट रहेंगे। साथ ही साथ जो कॉरपोरेट फाइनेंस है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो ये सारे फाइनेंस के जो सब्जेक्ट है ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। जब आप एक फाइनेंस में अपना करियर बनाएंगे और स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे तो इसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और ये सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद है एचआरएम का, तो एचआरएम में जैसे सबसे पहले पीपल मैनेजमेंट, आपको पीपल को कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस, जो है सब्जेक्ट वो रहेंगे। उसके बाद लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कंपेंसेशन एंड रिवार्ड मैनेजमेंट, जिसमें आपको लर्नर रिवार्ड भी दिया जाता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एम्प्लॉई रिलेशनशिप, एक एम्प्लॉई का रिलेशन कैसे बना के रखना है अच्छा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट। उसके बाद लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये भी सब्जेक्ट रहता है जिसमें एक लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ एचआर के क्षेत्र में जब आप स्पेशलाइजेशन रखेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं एमबीए के अंदर, ये पढ़ना पड़ता है। उसके बाद है जॉब प्रोफाइल, आपका जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा। तो अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन चूज के उसमें एक्सपर्ट बनेंगे, तो आपके लिए जो जॉब प्रोफाइल है वो रहेगा मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद ब्रांड मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट, उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर, डेटा एनालिस्ट। तो ये सारे जो है मार्केटिंग का जॉब प्रोफाइल है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ पॉपुलर है वो यहाँ पे प्रोफाइल मार्केटिंग के अंदर है। इस तरह के प्रोफाइल आप बना सकते हैं। अगर फाइनेंशियल के क्षेत्र में देखेंगे, फाइनेंस में एमबीए फाइनेंस में, तो वो है जॉब प्रोफाइल बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस मैनेजमेंट। उसके बाद है प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, कॉरपोरेट फाइनेंस और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये सारे क्षेत्र में आप करियर बना सकते हैं। उसके बाद है एचआरएम जॉब प्रोफाइल। अगर एचआरएम का देखेंगे तो वो है चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, एचआर एनालिस्ट। उसके बाद एचआर जनरलिस्ट, स्टाफिंग डायरेक्टर, टेक्निकल रिक्वायर्ड। उसके बाद कंपनसेशन मैनेजर। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ एचआर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजर। ये सारे जो जॉब प्रोफाइल है, ये जॉब प्रोफाइल के अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे एचआर में देख सकते हैं कि ये सब सारे जॉब प्रोफाइल है एचआर के अंदर। और उसके बाद जो लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट वो है सैलरी। सैलरी क्या रहता है इस स्पेशलाइजेशन के अंदर जब आप कर लेते हैं तो आपको बता दें कि सैलरी जो है यहाँ पे लिखा भी है, द सैलरी ऑफ द पर्सन आफ्टर एन स्पेशलाइजेशन डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। इसमें कई सारे फैक्टर्स रहते हैं एमबीए के अंदर जिस पे डिपेंड करता है कि आपको सैलरी क्या मिलने वाले हैं। तो वो क्या फैक्टर्स है, तो ये पहला है जो
इंस्टीट्यूट यानी कि कहाँ से आप एमबीए किए हैं। ये एमबीए आपको यूनिवर्सिटी भी मायने रखता है, कहाँ से किस इंस्टीट्यूट से आप एमबीए किए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका सैलरी एक ऑर्गेनाइजेशन कितना देने वाले हैं। उसके बाद है कंपनीज विजिट फॉर प्लेसमेंट, कैसे कंपनी विजिट करते हैं प्लेसमेंट के लिए, ये भी डिपेंड करता है। उसके बाद है एलुमनी नेटवर्क, कैसा एलुमनी नेटवर्क है, एलुमनी नेटवर्क रहता है हर एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का, तो वो कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्री और जॉब रोल है, इंडस्ट्री कैसा है उसका जॉब रोल कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि सैलरी कितना रहने वाले हैं। उसके बाद साथ ही साथ जो कंपनी का साइज है जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे जब उस कंपनी का साइज एंड लोकेशन क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अमेरिका में सेम कंपनी में होगा जो इंडिया में है, तो अब जाहिर बात है कि अमेरिका में आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। कंपनी का साइज क्या है, अगर बड़े कंपनी में जाएंगे वहाँ सैलरी अच्छा रहेगा सेम काम वर्क करने पे, तो ये भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आप एमबीए करने के बाद जिस क्षेत्र में आप स्पेशलाइजेशन या जिस क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहते हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो भी फैक्टर बहुत रखता है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उतना अच्छा बढ़िया रहेगा। उसके बाद इंडिविजुअल नेगोशिएशन स्किल, यानी कि आपका पर्सनली जो स्किल्स है आपका कितना मजबूत है वो इम्पोर्टेंट रखता है। उसके बाद है करंट मार्केट सिचुएशन, अभी जो करंट का मार्केट है उसके सिचुएशन क्या है, कैसा चल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है सैलरी। जैसे आपका जो सैलरी पैकेज है हो सकता है 5 साल के बाद वो बदल जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए या वैसे ही रहेगा, वो मार्केट पे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये सारे चीज़ था टॉपिक अलग अलग, जैसे तीनों स्पेशलाइजेशन के बीच में जैसे कि बेसिक डिफरेंस, उसके सब्जेक्ट के बारे में, साथ ही साथ तो उसके जो करियर है स्कोप कहाँ होगा, फिर उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहता है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा और साथ ही साथ सैलरी क्या रहने वाले हैं, तो ये सारे इसके बीच डिपेंड किया। अब बताते हैं कि आपके लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन बेटर रहेगा। तो अभी जो आपने अलग अलग देखे हैं मैंने डिफरेंस बताया है तीनों स्पेशलाइजेशन के लिए, तो आपको अगर मार्केटिंग के क्षेत्र में लगा कि ये पढ़ना पड़ेगा, इस क्षेत्र में मैं जॉब कर सकता हूँ, ये मेरे लिए समझना अच्छा है, कल जाके मैं वो चीज़ अच्छे से कर सकता हूँ, तो वो आपके लिए बेटर है। अगर आप पीपल मैनेजमेंट चाहते हैं जहाँ पे पीपल के साथ आपको अच्छा लगता है, वो आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड इंटरव्यू ये सब अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए एचआर बेटर है। और अगर आपको फाइनेंस के क्षेत्र में रुचि है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड स्टॉक मार्केट, इस सब में अगर आपका रुचि है तो आपके लिए फाइनेंस बेटर है। तो डिपेंड करता है इंडिविजुअली कि आपको किस क्षेत्र में आपको अच्छे से कर सकते हैं, आपको रुचि कहाँ है, आप इंटरेस्ट कहाँ रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्पेशलाइजेशन रखिए ताकि आगे आपको उस क्षेत्र में वर्क करने में भी अच्छा लगे और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप इस वीडियो देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आप बताइए कि कैसा लगा और साथ ही साथ आप कौन से स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं या कर लिए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।